हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, पाउली ने यह सिद्धांत 1925 में दिया था। कब दिया था? 1925 में दिया था। और अपने सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी परमाणु में किन्हीं दो, कोई भी जो है दो इलेक्ट्रॉन ले लो, किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं मीन्स n हो गया, l हो गया, m हो गया और s हो गया। ठीक है, चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। किसी भी एटम में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं, जैसे इसके लिए क्वांटम संख्या कुछ होगा और इसके लिए आएगा n, l, m और s। दोनों के लिए अगर हम क्वांटम संख्या निकाल लेंगे, ठीक है, तो उन्होंने जो बताया था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। मान लीजिए अगर तीन समान हो जाए तो चौथा क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, डिफरेंट हो जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जैसे एक का आ जाएगा +1/2 और दूसरे का आ जाएगा -1/2। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो है इसको इरेज कर रहा हूँ और एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझेंगे कि ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लिया मैंने हीलियम लिया है। क्या लिया? हीलियम। और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2 होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऑर्बिटल्स में दिखाएंगे तो ये इस तरह से जो है, ये 1 हो गया और ये हो गया 2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 1s के लिए हो गया, 1s2 के लिए हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? n, l, m, n और s की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या हो गई? 1s के लिए। जो s का जो कोफिशिएंट होता है या p का कोफिशिएंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n की वैल्यू हो जाएगी 1। प्यारे बच्चों, अगर हम l की वैल्यू निकालें तो s के लिए l की वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, और अगर हम m की वैल्यू निकालें तो m की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर निकालें हम लोग तो देखिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन है ना, दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा +1/2 क्लॉकवाइज के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा -1/2। प्यारे बच्चों, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्वांटम नंबर देखेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। ठीक है, इसी एस सबसेल में है दोनों इलेक्ट्रॉन। इसके लिए चारों क्वांटम नंबर की बात करेंगे। देखिए एन क्या है? एन दोनों के लिए सेम होगा, 1 होगा, इसके लिए 1 होगा। ठीक है, अगर हम एल देखें, ठीक है, तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा दोनों के लिए क्या होगा? वही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है? एस सबसेल में है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सब एस सबसेल में है, तो इसलिए ये भी 0 0 होगा, इक्वल होगा। ठीक है, देखिए इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो दोनों के लिए क्या होगा? दोनों का ओरिएंटेशन सेम होगा। ठीक है, इसके देखिए जो 0 होगा इसके लिए भी 0 होगा और इसके लिए भी 0 आएगा। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस +1/2 हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए ये तीन क्या हो गया? ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये सेम नहीं है। तो यही पाउली ने बताया था कि किसी भी एटम में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान जो है एक समान नहीं हो सकता है। उसमें से तीन अगर एक समान हो जाए तो चौथा क्या होगा? अलग होना चाहिए। ठीक है, अलग होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि ये तीन जो है ये तीन सेम हो जाए, मतलब एल, एम और एस, ये तीनों के लिए क्या हो जाए? ये जो है सेम हो जाए। ठीक है,
तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा, एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो है तीन क्वांटम नंबर एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एल और एम सेम है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर क्या अलग 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 है। ठीक है, एक +1/2 है तो एक -1/2। +1/2 का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने एक्सिस के अराउंड क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो उसे क्या लिखते हैं हम लोग, +12 लिखते हैं। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, -12 लिखते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर जो रोटेशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मान लीजिए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो क्लॉकवाइज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे रोटेशन कर रहा है। सॉरी, ये चेंज हो गया। देखिए रोटेशन हो रहा है, एक जो है क्लॉकवाइज कर रहा है और एक क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, जो है जब ये अपने एक्सिस के राउंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, तो ये चूंकि चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज क्या कर रहा है, मोशन में है। तो जब भी चार्ज मोशन में होता है तो उसके आसपास करंट प्रोड्यूस हो जाता है, उसके कारण से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है खुद जो है एक मैग्नेट की तरह काम करता है, एक छोटा सा मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक टीनी मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, और ये छोटा सा मैग्नेट हो गया जो इधर जो है, इसका नॉर्थ ये हो गया और इसका साउथ ये हो गया, अपोजिट होगा दोनों। ठीक है, अब ये दोनों जो है क्या होता है, दोनों के बीच में लगता है ट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉन है ना, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण से जो है दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये हो गया। ठीक है, लेकिन चार्ज के कारण से अगर बात करेंगे हम लोग, चार्ज देखिए इस पर भी माइनस चार्ज है, इस पर भी माइनस चार्ज होता है, तो आप लोग चार्ज अगर माइनस माइनस होगा तो क्या होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। जब सेम चार्ज होता है तो रिपल्सन फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के कारण से अट्रैक्शन फोर्स और चार्ज के कारण से रिपल्सन फोर्स लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है, ये दोनों फोर्स जो है वर्क करता है या इफेक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पर इस एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं तो। ठीक है, अब जो है एक और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, उसके माध्यम से जो है समझेंगे हम लोग, और मुझे ऐसा कि उससे जो है और क्लियर होगा। मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जो है वीडियो को देखिए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए मैं जो है नाइट्रोजन ले रहा हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा और 2p3 होगा। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और इसके लिए हम देखिए 1s के लिए जब ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये 1s के लिए हो जाएगा। ठीक है, 2s के लिए बनाएंगे तो ये हो जाएगा, और 3s के लिए बनाएंगे तो ये हो गया। ठीक है, तो 1s के लिए, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। 2s में कितना है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक है, और ये p में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो है भर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और ये ऑर्बिटल में हमने जो है इलेक्ट्रॉन को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सभी के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालेंगे। तो ये 1s है, यहाँ पर 2s है, और यहाँ पर 2p3 है। देखिए n की वैल्यू निकालेंगे तो 1s है तो 1 आएगा, यहाँ 2s है तो 2 आएगा, s का कोफिशिएंट 2 है ना, इसलिए 2 लिख रहे हैं। p का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, सभी के लिए 2 होगा। ठीक है, तीनों इलेक्ट्रॉनों के लिए। ठीक है, p में 3 घर है ना, इसलिए 3 लिख रहे हैं। और यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, 0 होता है। 2s के लिए क्या होता है, 0 होता है। और p के लिए क्या होता है, 1 1 1 लिख देंगे। ठीक है, p 3 है ना, तो ये 1 1 1। ठीक है, m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 0 होगा, s के लिए 0 होगा, s के लिए 0 होगा, और इसके लिए क्या होगा, +1 होगा, और इसके लिए -1 होगा, और ये 0 होगा। देखिए pz के लिए हमेशा क्या होता है, पी जेड के लिए हमेशा जो है 0 होता है।
ये पी वाई हो गया और पी एक्स हो गया, ठीक है, इतना हो गया। सभी के लिए स्पिन क्वांटम नंबर निकाल लेंगे हम लोग। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ हमको 2 क्वांटम नंबर मिलेगा, ठीक है, प्लस हाफ मिलेगा और एक माइनस हाफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज के लिए देखिए ऊपर अपवर्ड होता है तो क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो इसके लिए एक एरो से दिखाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर कोई जो है इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा, ठीक है, तो इसको जो है नीचे की तरफ से दिखा, नीचे डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं इस तरह से। ये हो गया। तो प्लस के लिए जो है लिखा जाता है प्लस, अपवर्ड के लिए +1/2 और डाउनवर्ड के लिए -1/2। तो यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो एक लिख देंगे +1/2 और एक को लिख देंगे -1/2, 2 मिला। यहाँ पर देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है और अपवर्ड है, तो इसलिए क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा +1/2। इसमें भी देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है अपवर्ड है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये +1/2, ठीक है, +1/2 हो गया। और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो है इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी +1/2 होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो है इसमें क्या करेंगे हम लोग देखेंगे अब, इसमें जो है क्वांटम नंबर देखेंगे। चारों इलेक्ट्रॉन, कोई भी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चूज कर लीजिए और चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालिए। जैसे मान लीजिए मैं जो है इसको चूज कर रहा हूँ, जानबूझ के इसको चूज कर रहा हूँ, देखिए 1 इसको ले रहा हूँ एक, और एक इसको ले रहा हूँ, कोई भी ले सकते हैं आप, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है। हम जो है यहाँ क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने जो है ए को लिया और एक यहाँ पर बी को लिया, ठीक है। ए को ले रहे हैं, बी को ले रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, ये जो है कलर चेंज कर लिया, मैंने ए को लिया और ये बी को लिया, ठीक है, मतलब इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन को लिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन को लिया, ठीक है, ए और बी। तो अब ए के लिए और बी के लिए क्या निकालेंगे, देखेंगे हम लोग अलग अलग क्वांटम संख्याएं क्या क्या मिल रहा है। देखिए जो ए के लिए मिल रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या मिल रहा है, एन की वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देखिए बी के लिए क्या मिला, बी के लिए भी 2 मिला, देखिए ये भी सेम सेम मैच कर गया। एल की वैल्यू देखिए, एन एल हो गया, एल की वैल्यू देखिए, ए के लिए क्या मिलेगा, एल की वैल्यू 1 मिला, और बी की वैल्यू क्या मिला, यहाँ पर देखिए 1 मिला, ठीक है, ये भी मैच कर गया, ये भी सेम है, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखिए ये क्या मिला, ए के लिए क्या मिला, ए के लिए देखेंगे तो यहाँ पर +1 मिला, ये +1 मिला, और बी के लिए क्या मिला, देखिए बी के लिए 0 मिला, ठीक है, 0 मिला, ये क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। चौथा स्पिन क्वांटम नंबर देखेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर देखिए, इसके लिए क्या मिला, पहले ए के लिए क्या मिला, ये +1/2 मिला, ये हो गया, और बी के लिए क्या मिला, ये भी +1/2 मिला, ये भी सेम हो गया। देखिए यहाँ पर 3 मैच कर गया, देखिए 2 2 सेम है, ये मैच किया, ये मैच किया और ये मैच किया। यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, अलग अलग, ये +1 है और यहाँ 0 है, ठीक है। तो पाउली ने यही बताया था कि एटम में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालेंगे, यहाँ चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकाल रहे हैं, तो उसमें से चारों के चारों इक्वल नहीं होंगे, मतलब चारों के चारों इक्वल नहीं हो सकते, इस तरह से इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, उसमें से एक जो है जरूर जो है डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यही है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। और मैंने देखिए यहाँ पर m क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलग अलग है, ये +1 है और यहाँ पर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे घर में है, दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे घर में है, दोनों इलेक्ट्रॉन p सब सेल में है, दूसरे घर में है, p सब सेल में है, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन का जो है जो स्पिन है वो सेम है, मतलब इसी में मतलब स्पिन का मतलब क्या होता है, मतलब ये अपने एक्सिस के अराउंड जो है दोनों के दोनों क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं। तो ये तीनों मैच कर गए, लेकिन दोनों का ओरिएंटेशन सेम नहीं है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है हमको, हमको इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओरिएंटेशन पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलता है, ठीक है, एम से। तो यहाँ जो है ये +1 और 0 सेम नहीं है, तो सेम नहीं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि
यहाँ पर मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ कि इसमें एटम के अंदर जो पी सबसेल है उसका जो ओरिएंटेशन चेंज हो गया। जैसे हम ओरिएंटेशन लेंगे, इसमें एक एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो एक जो है एक्स पर मिलेगा, एक जो है पी सबसेल जो है पी जो है ऑर्बिटल्स एक्स पर मिलेगा, तो एक किस पर मिलेगा, जीरो पर मिलेगा। ठीक है, मतलब जीरो का मतलब जेड, जेड पर मिलेगा। देखिए ओरिएंटेशन चेंज हो गया। ठीक है, ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो इसी को जो है पाउली ने बताया था कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो है इसे पढ़ने से हमको क्या सीख मिलता है। ठीक है, इसको जान लेते। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो इसका जो है कंक्लूजन, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है देखेंगे हम लोग। देखिए इससे जो कंक्लूजन निकलता है, ये निकलता है कि जो सेल है ना, जैसे कलर चेंज कर ले रहा हूं, सेल। ठीक है, जो सेल है, सेल का मतलब n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। ठीक है, तो सेल में मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, वो होता है 2n स्क्वायर होता है। ठीक है, 2n स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर सबसेल की अगर बात करेंगे, सबसेल, तो सबसेल में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितना होता है, वो होता है 2l प्लस 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 2l प्लस 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तीसरा तीसरा जो है कंक्लूजन ये निकला कि उसमें नंबर ऑफ जो सब सेल होता है, नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल किसमें, इन मेन एनर्जी सेल, जो नंबर ऑफ सब सेल होता है इन मेन एनर्जी सेल, वो कितना होता है, वो होता है n के इक्वल होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो n बराबर 1 होगा, तो सब सेल कितना आएगा, सब सेल इसमें एक ही होगा। वो कौन सा होगा, l बराबर 0 होगा इसके लिए, तो एक ही होगा, s होगा। ठीक है, अगर n बराबर 2 होगा तो इसमें सब सेल कितना होगा, 2 होगा। एक जो है s का होगा और एक कितना होगा, p का होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक s का होगा, एक किसका होगा, p का होगा। n बराबर, क्योंकि l बराबर क्या होता है, l बराबर n बराबर 2 के लिए l बराबर क्या होगा, 0 होगा, एक 1 होगा, दो वैल्यू आता है। ठीक है, उसी तरह से n बराबर 3 के लिए सब सेल की जो संख्या होगी कितनी होगी, n बराबर 3 के लिए, तो सब सेल जो होगा 3 होगा। ठीक है, एक जो है s होगा, एक p होगा और ये क्या होगा, d होगा। ठीक है, तो जितना जो है नंबर ऑफ सेल होता है, ठीक है, मतलब सॉरी, जो जितना जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जितना उसका वैल्यू होता है, उतना ही क्या आता है, नंबर ऑफ सब सेल आता है। ठीक है, तीन आए तो 3 आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। और चौथा एक और कंक्लूजन है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, कि जो नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल होता है, नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है, किसमें, इन मेन एनर्जी सेल। ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है मेन एनर्जी सेल में, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इक्वल इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर के इक्वल होता है, अर्थात नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू क्या हो जाता है, एन स्क्वायर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एन की वैल्यू 1 ले लो, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, एन नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होगा वो 1 का स्क्वायर होगा, मतलब 1 ही आएगा। वो किसका होगा, ऑर्बिटल्स,
1s का होता है, 1s में देखिए 1s में क्या एक ही ऑर्बिटल्स मिलता है, ठीक है, इसी घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अपोजिट स्पिन, जो अब जिसका अपोजिट स्पिन होता है। आगे देखेंगे इसमें जो है अगर n बराबर 2 कर दो तो इसमें जो है ऑर्बिटल कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स होंगे कितने मिलेंगे, वो 2 स्क्वायर मिलेंगे, 2 स्क्वायर मिलेंगे, मतलब 4 मिलना चाहिए, ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए। तो n बराबर 2 के लिए जो ऑर्बिटल्स मिलता है, n बराबर 2 के लिए जो ऑर्बिटल्स मिलता है, यहाँ पे ले रहे हैं n बराबर 2 के लिए जो ऑर्बिटल्स मिलता है वो कितना मिलता है, 4 मिलता है। कैसे मिलता है देखिए, l बराबर क्या होता है 0 और 1 होता है, s भी होता है इसमें और p भी होता है, तो ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। तो 2s के लिए 2s में एक ऑर्बिटल्स हो गया और p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, 1 2 3 4, इस तरह से 4 मिलेंगे, ठीक है, यही हो गया। तो इस तरह से एक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत हो गया, और उसका जो है कंक्लूजन भी हो गया, ठीक है। तो मुझे ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।